पहला कुरिन्थियों 14:13 से 19। Therefore, let him who speaks in a tongue pray that he may interpret. इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि वह अनुवाद भी कर सके। वो किस, अब पौलुस बात कर रहा है चर्च सेटिंग की। Now Paul is talking about a church setting. पौलुस कह रहा है कि मैं जब तुम्हारे बीच में आता हूं, वो कैसे आता है? एक शिक्षक की तरह आता है। Paul is saying, when I come in your midst, I come as a teacher. जब मैं तुम्हारे बीच में आता When I हूं come- तो मैं 10,000 टंग्स के शब्द बोलने से ज्यादा बढ़िया है मैं 5 शब्द वो बोलूंगा जो तुम्हें समझ में आएंगे। Instead of speaking 10,000 words in unknown tongues, I will speak 5 words you understand. वो किसकी बात कर रहा है अभी? टंग्स टू मेन, जो अन्य भाषा मनुष्यों की तरफ है। वो बात कर रहा है वो the tongues are spoken to men. अब सुनो, for if I pray in tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा तो प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो कौन प्रार्थना करता है? आपकी आत्मा, your spirit prays. When you pray in tongues, your spirit is praying. अगर केवल बुद्धि से प्रार्थना करोगे तो लिमिटेड प्रार्थना करोगे क्योंकि आपकी बुद्धि लिमिटेड है। अगर आत्मा से प्रार्थना करोगे तो अनलिमिटेड प्रार्थना करोगे क्योंकि आपकी आत्मा के साथ पवित्र आत्मा रहता है। If you pray with your understanding, your prayer will be limited because your understanding is limited. But if you pray in the Spirit, you will pray limitless prayers because the Holy Spirit abides with your spirit. पौलुस भी जो अन्य भाषा में आप पर्सनल प्रे करता था उसको समझ में नहीं आता था, यही तभी तो लिख रहा है जब मैं प्रार्थना करता हूं अन्य भाषा में पर्सनल, my understanding is unfruitful. Paul also did not understand when he spoke in tongues, which is why he is saying my understanding is fruitless. Understanding is unfruitful. It's not working when I'm You speaking. won't get interpretation every time. आपको हर बार अनुवाद नहीं मिलेगा। But if you want, you pray, God will give you interpretation. अगर चाहिए प्रार्थना करो, प्रभु देगा। मैं एक ऑफिस में काम करता था I used to work in an office गुड़गांव में, in Gurgaon, और वहां पे एक लड़की थी सुचिता, मेरे बगल में बैठती थी, and there was a girl Suchita who used to sit next to me, और उसके चाचा को कैंसर हुआ and her chacha had cancer. और उसने कहा कि क्या आप आके प्रार्थना कर सकते हो? आप प्रार्थना करते She said, "Can you come and pray?" हो? तो मैं गया। जब मैं गया तो बिल्कुल लास्ट स्टेज में वो थे और मैं बिल्कुल नया था अभी प्रभु में। When I went, he was in his last stage, and I was very new in the Lord. और मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें प्रभु के बारे में बताया और कहा कि आप ग्रहण करना चाहते हो यीशु मसीह को? उन्होंने मरते मरते बोला मैं यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करता I went to him. I said, "Do you want to receive Jesus?" He, on his deathbed, he said, "I received Jesus." हूं। और मैं वापस आ गया। I came back. अगले दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं और मुझे एक बेचैनी हो रही है अपनी सीट में बैठ के, ऐसी बेचैनी कि मुझे लग रहा है मैं बाहर भाग जाऊं बिल्डिंग से। Next day, I was working in my office, and I had such restlessness that I felt like I should run out of the building. मैंने अपने बॉस को कहा मुझे 10 मिनट का ब्रेक दे दो, मैं बाहर जाना चाहता हूं। I told my boss, "Give me 10 minutes. I want to go out." मैं जल्दी से लिफ्ट से नीचे गया, बिल्डिंग से बाहर गया। I quickly came out of the जब building. बिल्डिंग से बाहर गया मैं बिल्डिंग की ओर देख रहा था When I went out, I was looking at the और building, अचानक मेरे मुंह से अन्य भाषा आने लगी। and suddenly I started to speak in tongues. मैंने जान के नहीं बोला, मेरे मुंह से अन्य भाषा आने लगी और उसके बाद अनुवाद आया। परमेश्वर ने कहा तेरा काम इस ऑफिस में पूरा हो गया है, अब यहाँ से रिजाइन दे दे। I didn't speak intentionally, but I started to speak as the utterance came, and then the Lord gave interpretation. Your work in this office is done. Now go. जब अनुवाद आना है तब अनुवाद भी आएगा, मगर जस्ट क्योंकि आपको अनुवाद नहीं आ रहा इसका मतलब ये नहीं कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना ना करो। आप वचन को मानते हो तो अगर अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो अपनी उन्नति करते हो, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। Whenever interpretation has to come, it will come, but that doesn't mean you don't pray in tongues, because if you believe in the word says you edify yourself when you speak in अब tongues. कई लोगों का सवाल होता है जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं हमारा दिमाग इधर उधर उड़ता है। So many people have this question: when we pray in tongues, our mind is तो पौलुस आंसर दे रहा है, पौलुस कह रहा है मेरा भी उड़ता है। Paul is answering and saying, My understanding is unfruitful. he's saying it happens to me. यानी उसका दिमाग बोल रहा है भाई ये क्या कर रहा है पौलुस? His brain is saying, "What are you doing, Paul?" तो पौलुस कह रहा है मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, फिर अपने दिमाग को पकड़ के लाऊंगा, दिमाग से भी प्रार्थना करूंगा, फिर अन्य भाषा से प्रार्थना करूंगा, फिर दिमाग से भी प्रार्थना करूंगा। So Paul is saying, I will pray in unknown tongues, and I will catch my understanding, and I'll pray with my understanding. Again, I will pray in tongues, and I'll pray with my understanding. यानी पौलुस कह रहा है जैसे आप प्रार्थना करो, रिबलोग और शाठानाम राहा देने गेरेले, परमेश्वर आप महान हो, आप सर्वशक्तिमान हो, रिब्रोला ब्रागा शाठानामा, मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और मैं अपनी समझ से भी प्रार्थना करूंगा। So when you pray in tongues, you also you pray with your understanding. I will pray in the spirit, I will pray with my understanding. अब कई बोलते हैं क्या जरूरी है क्या सबको प्रार्थना करना है? Some people say, is it important for everyone to pray? मत करो, Don't pray. जरूरी नहीं है। It's not important. जरूरी तो गाड़ी भी नहीं है, टू व्हीलर भी नहीं है, Even a car is not important. पैदल चल के आओ। Walk everywhere you want to अरे go. टंग स्पीड दे देगा, जहां चल के 30 दिन में पहुंचोगे वहां आधे घंटे में पहुंच जाओगे। Tongues will give you speed where you would have reached in 30 days, you will reach in 30 minutes. ओके चलो ठीक है। अब ये दिस आई विल सिंग विद द स्पिरिट एंड आई विल आल्सो सिंग विद द अंडरस्टैंडिंग। अरे हाँ हाँ हाँ, आप यानी आत्मा में गा भी सकते हो।
मैं आत्मा में गाऊंगा और समझ से भी गाऊंगा, वो कहता है बुद्धि से भी गाऊंगा। आगे देखो, पौलुस ये नहीं कह रहा है कि अगर तुम चर्च में अन्य भाषा बोलते हो तो तुम पाप कर रहे हो, ये नहीं कह रहा हो, कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है, पढ़ो पूरा। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है अगर तुम एक शिक्षक जो है मेनली, अगर एक शिक्षक वचन ना सिखाए और केवल आके अन्य भाषा बोल दे तो लोगों की कोई उन्नति, उसकी तो हुई है घंटे उन्नति, मगर लोगों की कोई उन्नति नहीं हुई। Paul is not saying it is sin to pray in tongues when you're in the church. He is saying when a teacher comes, he should teach the people, because if he prays in tongues, he's edified, the people are not. मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इस कलीसिया को आप 11-12 साल हो गए, क्या एक भी सर्विस ऐसी है जब आप आए मैंने केवल टंग्स में प्रे करी, वचन नहीं सिखाया और चला गया? This church has been here 11-12 years. Has one Sunday been like this? When you came to church, I only prayed in tongues, I did not teach the word? No, that's what Paul is saying. नहीं, Paulus यही कह रहा है। ओके, आगे ठीक है सर? हाँ, एक फनी जोक बताता हूं आपको। I'll tell you हम लोग क्या करते थे, आपने पुरानी, जरा लगाओ जरा राजा गार्डन की पिक्चर एक, जो वहां आता था जब चर्च सर्विस खत्म हो जाती थी, जब तक उसे पवित्र आत्मा से भर ना दे उसको भेजते नहीं थे, हम घेर लेते थे उसको चारों ओर से। अभी फोटो दिखाएंगे अगर इनके पास है वो, तो वीडियो फोटो जो भी दिखाओ, In Raja Garden, घेर लेते थे चारों ओर से। whenever someone would come to church after service, we'll make sure they are filled with the Holy Spirit before we send them away. अगर आए हो तो भर के जाओगे, If you've come, we will खाली fill हाथ you नहीं and send भेजेंगे। you. You will not be sent empty-handed. Put that video, it's there in the video. Video में। Okay? Yeah? ये देखो, जो आता था उसको घेर लेते रहे सारे। If anyone would come, we would surround them. हाँ ठीक है। सो एक फनी चीज हुई, एक आंटी आई, A funny उनको thing पूछा कि आपको टंग मिली, तो करिए। एक और भैया आए, वो ऑफेंड हो गए क्योंकि एक लीडर ने उनको बोल दिया, हम प्रे कर रहे थे तो उसने बोला आप फेल हो गए, उनको सुनाई दिया आप फेल हो गए, तो चर्च ही नहीं आ रहे। उसके बाद हम कॉल कर रहे, फोन नहीं उठा रहे, फिर बोल रहे ये अच्छी बात नहीं है, आपके एक बंदे ने कहा मैं फेल हो गया। मैंने अरे फेल नहीं बोला, बोला फेल हो गए भाई। ओह हालेलुया। ठीक है, अब देखो क्या, ध्यान से सुनो। Hey, carefully. Otherwise, if you bless with the Spirit, how will he who occupies the place of the uninformed say amen at your giving thanks, since he does not understand what you say? नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा, क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। Now hear this. सुनिए, For you indeed give thanks well. क्योंकि तू भली भांति धन्यवाद करता है। तू जब अन्य भाषा में तू बोल रहा है तो तू भली भांति धन्यवाद कर रहा है परमेश्वर को, पर दूसरा जो व्यक्ति है उसकी कोई उन्नति नहीं हो रही। When you are praying in tongues, you are giving thanks well, but the other person is not being edified. Now hear this. I thank my God. I speak with tongues more than you all. मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता अब हूं। यहां से जो कंफ्यूजन आता है ये सुनो। Yet in the church I would rather speak 5 words with my understanding that I may teach others also. क्या कर सकूं? टीच कर सकूं। पौलुस कह रहा है, वो किसके लिए कह रहा है? टीचर के लिए ये वर्ड, जो टीच कर रहा है। अगर वो टीच ना करे और अन्य भाषा में केवल प्रार्थना करे तो चर्च की उन्नति नहीं होगी। वो कह रहा है अगर मुझे सिखाना है तो मुझे नॉन भाषा में सिखाना पड़ेगा। Paul is saying if I have to teach, he's saying this for the teacher. If I have to teach, I'll have to teach in a known और language. आज कई प्रचारों ने पाप बना दिया इसको कि अगर अन्य भाषा चर्च में किसी ने बोल दिया ये बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। ये देखो बाइबल में क्या लिखा है। And some preachers have made it sin if someone speaks in tongues in the church. कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते। They don't understand the context. एक मेरे को बात बताओ, जब आखिरी में हम प्रार्थना करते हैं, आप अपनी पर्सनल प्रार्थना करते हो प्रभु से? When we pray at the end, do you do your personal prayer to God? क्यों करते हो? यीशु ने तो कहा कमरे में जाके करो, यहाँ क्यों कर रहे हो? Why? Jesus said go in your room, lock the door and then do it. Why are you doing it here? So they will take a scripture and twist it. वो एक वचन को लेके मोड़ तरोड़ देंगे। आप यहाँ बैठ के जब परमेश्वर से अकेले बात करते हो, वैसे ही अगर आखिरी में प्रार्थना चल रही है और आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, आप और परमेश्वर के बीच में हो, तो वो गलत नहीं है जब तक आपके पास माइक नहीं है। तो When you are here and you are praying in tongues, it is between you and God. It is not wrong or it is not a sin when you are praying in tongues before God. पर जिस व्यक्ति को वचन सिखाना है, अगर वो वचन ना सिखाए और आकर 1 घंटे केवल अन्य भाषा में प्रार्थना करके चला जाए, पौलुस उस संदर्भ में बात कर रहा है, तब वो गलत है। But if a man is
sent to teach the word, but he comes and prays in tongues and goes away. That's when Paul is saying this context. In this context, it is wrong. या अब मैं ऑल नाइट वाली बात आपको बता रहा था। ऑल नाइट में जो हम मिलते हैं, Now, when we meet for the all night, हमने एक दिन अलग किया आपको वचन सिखाने के लिए नहीं है, वचन संडे को सिखाते हैं। we have separated a day out. That day is not for teaching क्यों the हमने word. ऑनलाइन किया? कि हम लोगों को सिखा सके, अपने साथ बढ़ा सके, कि वो अपनी कैपेसिटी अन्य भाषा में प्रार्थना करने की बढ़ा सके। We separated the all night prayer so that people's capacity to pray in tongues can be increased. क्योंकि एक दिन प्रभु ने मुझे कहा, बॉस जो होता है ना वो बोलता है ये कर, लीडर करके दिखाता है और फिर बोलता है मेरे साथ कर। One day the Lord told me, a boss tells people what to do, but a leader does it and shows to his people and tells them, now do it with me. अगर ये हम उटपटांग शब्द बोल रहे हैं और ये फालतू की भाषा है, तो भाई जो ऑल नाइट में आ रहा है उसका फ्रूट तो देखो। लोगों के कैंसर खत्म हो रहे हैं, लोगों की बीमारियां खत्म हो रही हैं, लोग जो ड्रग्स में एडिक्शन में थे वो बाहर आ रहे हैं। हर एक पेड़ और हर एक टीचिंग अपने फल से पहचानी जाती है। If this was gibberish, at least look at the fruit of all night. People are coming out of cancers, lives are being transformed, the organs are being formed. Every tree is known by its fruit. So what they are doing is they are taking a clip from our all night service and showing it that we do it in church. तो ऐसे लोग ऑल नाइट का जो क्लिप है वो लेकर के कहते हैं कि हम चर्च में ये करते हैं सिर्फ। ओके एक बार रोमन्स 8:26 लगाओ। अब मैं आपको एक बताता हूं, जब हम लोग अब साथ मिल रहे हैं ना रात को, हम इसके लिए मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम साथ मिलकर इंटरसेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? When we are meeting, हम मध्यस्थता कर रहे हैं। पूरी रात आपको नहीं पता, परमेश्वर आपके द्वारा बिहार में कोई बच्चा उसका मर रहा है, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। साउथ अफ्रीका में कुछ हो रहा है, उसके लिए प्रार्थना हो रही है, आपको नहीं पता। when we are meeting here for all night prayer, we are doing intercessory prayer. There could be a child dying in Bihar, God is praying for that kid through you. Someone in South Africa, God is praying for that person through you. ओके मैं मेरे ख्याल से पास्टर देवश्री शायद उस बात को जानते होंगे, और आई थिंक यहाँ पे एक प्रीचर आया अमेरिका से। A preacher came here from America. मैं गया, मैं बहुत यंग था, प्रभु को अभी अभी अपनाया था, मैं वहां गया। I was very young. I went there. ये शायद बात होगी 2011 की, Maybe around 2011. और एक बहुत पावरफुल मिनिस्ट्री उन्होंने करी। बहुत यंग प्रीचर थे वो, बहुत पावरफुल, वो प्रे कर रहे थे और प्रभु का काम हो रहा था। और मैं चाह रहा था कि वो मेरे लिए प्रार्थना करें, तो मैं उनके पास जाके बोलता, आप प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो। उन्होंने कहा हाँ, आई एम प्रेइंग फॉर यू। And he did a very powerful ministry, and I went to him and I said, I want you to pray for me. He said, yeah, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। फिर वो कहीं और चल जाते। Then he would go to someone else. मुझे तो इंग्लिश ही समझ में नहीं आई पहले। I didn't understand. आई विल प्रे फॉर यू, या ये क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आई एम प्रेइंग फॉर यू। मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ इस बंदे से। ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कह रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ? मतलब वो जो इंग्लिश में कह रहे थे वो ये कह रहे थे, मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। He was telling me in English that I'm already praying for you. फिर मैं गया वहां पे, मैंने प्लीज प्रे फॉर मी। I went to him. आई एम प्रेइंग। मेरे लिए प्रार्थना करो। He said, मैं पहले ही कर रहा हूँ तुम्हारे लिए प्रार्थना। फिर मैं खड़ा हो गया उनके सामने। Then again, वो I समझ stood गए। up. He understood. कह रहे गो एंड पिक माय बाइबल एंड कम। He said, जाओ मेरी बाइबल लेके आओ। और उन्होंने बाइबल का पहला पन्ना खोला और He उसमें opened the लिखा था first page. अंकित। On the first page of his Bible was written Ankit. और उन्होंने कहा, जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता, प्रभु ने मुझे तेरा नाम दिया और मैं तेरे लिए पिछले 3 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ। And he said, I was praying in unknown tongues, and the Lord gave me your name, and I have been praying for you for the past 3 जो years. अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि आत्मा में वो भेद की बातें करता है। He who prays in an unknown tongue does not speak to men but to God, because he speaks mysteries in the spirit. मैं आपको बता रहा हूं, चाहे कितना भी परसिक्यूशन आए, ये टॉपिक तो छोड़ने वाला हूं नहीं मैं, जब तक इस देश में हम पीढ़ी खड़ी ना कर दें जो अन्य भाषा को में प्रार्थना करने वाली पीढ़ी है। No matter how much persecution comes, I'm not going to budge from this subject until we raise a generation that prays in tongues. जितना वो मजाक, एक दिन प्रभु ने मुझे बोला, their criticism will be the fuel for your elevation. परमेश्वर ने कहा, उनकी आलोचना, उनकी निंदा तुम्हारे ऊंचा उठाए जाने के लिए ईंधन का काम करेगी। Amen. बोलो और स्पीड से जाएंगे हम ऊपर। So you can criticize more, the quicker you will rise up. Amen. So अब बैठिए, मैं आपको और चीजें बताता हूँ। मैं कभी बाइबल कॉलेज नहीं गया, जानते हैं? I never went to the Bible college, you know. I've never been to a Bible. मैं कभी बाइबल कॉलेज नहीं गया। जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो मुझे प्रकाशन प्रभु देता है। When I pray in unknown tongues, the Lord gives me तब revelation. मुझे प्रभु बताता है इस जो आयत है इसका मतलब ये है। That's when the Lord speaks to me about a verse. This is what it means. और अब हम फिलीपीन जा रहे हैं, मैं 2000 पास्टर्स को सिखाने जा रहा हूँ। And now we're going to अगर आप Philippines. देखें,
थियोलॉजिकली मैं क्वालिफाई नहीं करता कि मैं 2000 पास्टर्स को सिखाऊं, Now I'm going to Philippines to teach 2,000 pastors. Theologically, I don't qualify to teach 2,000 pastors. मगर यू आर नॉट लिमिटेड बाय अ डिग्री. पर आप एक डिग्री से सीमित नहीं होते हो. आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैंने क्या किया? मैंने केवल एक चीज करी. I just did one thing. बंद कमरे में घंटों अन्य भाषा प्रार्थना करी. Behind a closed door, I prayed चलते for बैठते hours उठते in अन्य भाषा में unknown प्रार्थना tongues. करी. अब ये लोग कहते हैं ये बेवकूफ है. मैं कहता हूं ठीक है भाई, फ्रूट्स बताएंगे. रेनार्ड बॉन्की को लोगों ने बोला, किसी ने पूछा कि जो आपकी बुराई करता है आपका उत्तर क्या है? उन्होंने कहा मेरा अगला क्रूसेड मेरा उत्तर है. Someone asked Reinhard Bonnke, what is your answer to those who criticize you, speak evil of you? He said, my next crusade is my answer to those. ओके. बहुत सारे जो मेरे आत्मिक अनुभव हुए A lot of my spiritual encounters, अन्य भाषा में प्रार्थना करने की वजह से. they happened because I was praying in tongues. अगर आप एक कमरे में बैठ जाओ, पानी की बोतल रखो, चेयर में बैठो और अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाओ, रुको मत, देखो कितना देर कर सकते हो. यू विल बिकम सो स्पिरिचुअल सेंसिटिव, यू विल स्टार्ट टू, आपको वो इंफॉर्मेशन आने लग जाएगी जो आपके ज्ञान इंद्रियों से नहीं आ सकती. मैं कई बार लोगों का हाथ पकड़ता था, प्रभु मुझे उसके बारे में बताता था. कैसे? क्योंकि अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करते हो, आपकी जो स्पिरिट, आपकी जो आत्मा है, वो सेंसिटिव हो जाती है. If you sit in a room, pray in tongues, your spirit will become sensitive and you will get access to information you could not have obtained from your sense knowledge. Amen? इसीलिए शैतान वो कहता है इनको इसी प्रार्थना में बांधे रहो कि ये वही धर्म की ओ जलाली खुदावंद और बड़े बड़ी बातें हम बोले. उसमें कोई सामर्थ नहीं है भाई. सामर्थ है आत्मा में प्रार्थना करो, सबसे पावरफुल प्रेयर है. The devil wants people to be stuck in religious sounding, high sounding words and monotonous prayers. There is no power in those prayers. True power of God is in the spirit when you pray in tongues. Amen? अब मैं आपको बताता हूं. एक बारी क्या हुआ कि आधी रात को 3 बजे परमेश्वर मुझे उठा देते. One night at 3, the Lord woke me up. और मुझे ऐसा बर्डन लगता और प्रभु मुझे कहते अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर. And I felt such a weight and the Lord said, pray for your family. मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या प्रार्थना I didn't करूं. रात के understand. 3 बज रहे. I didn't understand what to pray. At तो 3 मैं अन्य night, भाषा में प्रार्थना करता. I would pray in tongues. एक रात हुआ, One night it happened. दूसरी रात सेम चीज भी, Second night happened. तीसरी रात सेम चीज. Third night the same thing फिर happened. मुझे मम्मी का फोन आया सुबह 5 कुछ बजे के. Then I got a call from my mother और at 5 मम्मी a.m. बहुत ही घबराई हुई थी और वो बता रही थी कि कोई एक गैंग जो देहरादून में और यहाँ बहुत एक्टिव है, जिनको कच्छाधारी गैंग कहते हैं, वो तेल लगा के आते हैं और वो पूरे परिवार, छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ते, And my mom- सबको मार देते हैं. Mom called me in the morning at 5 and she said there's a gang active in Dehradun that would come and they would kill everyone और in the उन्होंने क्या family. किया, even हमारे the ones. देहरादून के घर में जो आसपास के पड़ोसियों के घर थे वो बाहर से लॉक कर दिए कि कोई मदद के लिए ना आ पाए. They locked the houses of all the neighbors nearby so no one can come to help. और हमारी खिड़की के स्क्रू खोलकर वो, कितने लोग थे पापा? 7-8 लोग थे, उनके हाथों में तलवारें थी और वो अंदर घुस रहे थे खिड़की के. They had unscrewed the grill of our house and they had swords in their hands, 7-8 people, and they were trying to get inside the house. और पापा ने जैसे ही उनको देखा, पापा ने हल्ला मचाया, वो सारे भाग गए. मगर मैं जानता हूं वो क्यों भागे. And the moment dad saw them, he started to scream and they all ran away. But I know why they जो ran away. अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो गूढ़ की बातें आत्मा में होकर बोल रहा है. He who speaks in an unknown tongues is speaking deep mysteries आपको before पता God. भी नहीं चलेगा कितने एक्सीडेंट आप डिफ्लेक्ट कर दोगे क्योंकि आप अपने कमरे में अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो. You won't ever get to know how many accidents you deflected because you were praying in tongues in your room. आपको पता भी नहीं चलेगा कितने आपके शत्रु गड्ढे में गिर जाएंगे क्योंकि आप अन्य भाषा में You प्रार्थना won't कर रहे even get to know how many of your enemies will fall into a ditch because you are praying in हो. tongues. हालेलुया. इसीलिए शैतान को नफरत है इससे. This is why the devil hates this. Because this is where a child of God generates spiritual power. क्योंकि यही वो वरदान है जिसके द्वारा परमेश्वर का एक बच्चा आत्मिक सामर्थ्य को उत्पन्न करता है अपने जीवन में काम करने के लिए. Amen. और मैं आपको टेस्टमनी के बाद टेस्टमनी बता सकता हूँ. I can tell you testimonies about testimonies. इसीलिए मैं कह रहा हूँ. This अब is बहुत why. देर हो गई. जो बोलते हैं ना ये जिब्रिश है, This is राबा why- शाबा, ये पागल लोग हैं. ठीक है भाई. This इस is why- पागलपन में बहुत मजा आ रहा है. This is why I say it's too late for those who अभी say तो और it's पागल gibberish. होना है. Now we have. अगर ये पागलपन है तो अभी तो हमने शुरुआत करी है पागलपन की. If this is craziness, we have just started it. Amen. मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैंने ऐसी कलीसिया में मेरा जन्म हुआ जो अन्य भाषा के वरदान को महत्व देते थे. हमारे पास्टर हमें सिखाते थे. I thank the Lord that I was spiritually born in a church that gave emphasis on praying in tongues. My pastor और taught us to मेरा pray in एक tongues. दोस्त है प्रिंस, I have a friend, Prince, और हमने डिसाइड किया
मैं रोज उसके घर जाता था और 1 घंटे वो वर्शिप करता था, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता We decided every day 1 hour I would go to his house, he would worship and I would pray in था। जैसे tongues. लोग जिम जाते हैं तो वो एक जिम की तरह था, हर रोज 1 घंटे, और वहां से मेरी हैबिट डेवलप हुई। आज भी मैं आपको बताऊं, अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर पाता ना, मुझे खाली लगने लग जाता है। Even today, it became such a habit that if I don't pray in tongues, I start to feel empty. आत्मा में प्रार्थना करना ऑक्सीजन है एक बिलीवर के लिए। Praying in the spirit, praying in tongues is oxygen for a believer. आमेन। आप खुद, मैंने क्या बोला, आज के टाइम में कोई बुद्धू नहीं बना सकता आपको। No one can fool you today. सारी उन मिनिस्ट्रीज को देखो जिन्होंने महान काम करे परमेश्वर के। Go and रेनार्ड बॉन्की, जॉन जी लेक, मरिया वुडवर्ड एटर, all these people gave a great emphasis on praying in the Holy Spirit. go and look at all the big ministries that did mighty works for the Lord. उन सब ने बड़ा महत्व दिया अन्य भाषा में प्रार्थना करने के ऊपर। कई बारी परमेश्वर ने मुझे लोगों का दिखाया जो मरने वाला था कलीसिया में, Many times the Lord showed me a person who was about to die. और वो ऐसा था जैसे एक माँ प्रसव पीड़ा से जाती है। And it was as if a mother has birthing It's not even tongues. You enter into deep intercessory groaning. वो फिर अन्य भाषा नहीं लेकिन एक गहरी मध्यस्थी बन जाता है। अगर कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि आप एक बहुत तेज पेन हो रहा है आपको। If someone looks at you, they will think you are facing tremendous pain. रोमियो 8:26 लगाओ। रोमियो 8:26। Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit Himself makes intercession for us with groanings that cannot be uttered. इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। Amen. आहें भर भर के। तो With हम जो groanings. रात को मिलते हैं ना यहाँ पे, When we meet here मैं for the आपको night शिक्षा prayer, देने के लिए नहीं बुला रहा हूँ 11 बजे। I don't call you to teach you at 11 in the night. मैं आपको एक योद्धा बनाने के लिए उस ट्रेनिंग जिम में बुला रहा हूं कि आप पूरे 7-8 घंटे मिलके अन्य भाषा में प्रार्थना करो और परफेक्ट सिद्धता में बढ़ते जाओ। I am calling you into a spiritual gym so you can train yourself and start to grow in perfection praying in tongues. Amen. और अगेन अगर आप देखेंगे सारे अर्ली चर्च फादर्स ने बताया कि टंग्स उनके टाइम में भी थी। आयरेनियस, टर्टुलियन, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इन सबके पास जाऊं, बट अब आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूं। All the church fathers, early church fathers spoke about tongues in their time. सोचो, none of the church fathers called tongues gibberish or demonic. किसी भी चर्च फादर ने टंग्स को जिब्रिश या शैतानी नहीं आज कहा। कितने लोग इसको बोलते हैं ये दुष्ट आत्माओं की तरफ से बोल रहे हैं। Today many people say they are speaking from demonic spirits. उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। They have no clue what they're doing. जब यीशु ने लोगों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, तो फरीसियों ने कहा ये शैतान बेल्जेबुल, ये शैतान की मदद से शैतान को निकालता है। तो यीशु ने कहा मनुष्य की सारी निंदा माफ कर दी जाएगी, जो परमेश्वर पिता के लिए कहता है पुत्र के, मगर जो पवित्र आत्मा के विरोध निंदा करेगा। क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि यीशु कैसे कर रहा था वो काम दुष्ट आत्मा से, मगर वो काम कौन करा रहा था? पवित्र आत्मा। When the Pharisees came to Jesus and said, He's doing all these signs and wonders and miracles by the power of demons, by the power of Beelzebub. Jesus said, all sins will be forgiven to man, all the blasphemy against the Father and the Son. But no blasphemy against the Holy Spirit will be forgiven, because Jesus was doing them through the Holy ठीक है, Spirit. अभी और जाएं, रुक दूं? फ्लो थोड़ा बड़ा कमजोर लग रहा है आज। फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। ये जो थ्योरी है ना कि परमेश्वर बाइबल आ गई तो परमेश्वर चिन्ह चमत्कार नहीं करता, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या शैतान आज भी लोगों को बीमार करता है? क्या शैतान आज भी लोगों का नाश करता है? हाँ, शैतान तो करता है, परमेश्वर कह रहा मैं नहीं करता, बाइबल आ गई। So this poor theory that says because we have Bible, God doesn't heal anymore. My question is, does the devil still steal, kill and destroy? अरे अगर शैतान आज भी लोगों का जीवन नाश कर रहा है तो मेरा खुदा आज भी लोगों का जीवन बचा रहा है। अगर शैतान आज भी लोगों को बीमार कर रहा है तो मेरा खुदा आज भी बीमारों को चंगा कर रहा है। अगर शैतान आज भी लोगों को बांध रहा है तो मेरा खुदा आज भी लोगों को छुटकारा